अब मान लीजिए यहाँ के सांसद, तो सांसद के दो रिश्तेदार ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जो मंत्री हैं गोड्डा से, उनके भी दो रिश्तेदार दो पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर में पार्टी कोई भी रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ये मैंने भागलपुर में कभी नहीं देखा इतने वर्षों में। और ये चुनाव पहली बार ऐसा है कि एक अलग माहौल में हो रहा है। कौन किस पार्टी में है, जो जनप्रतिनिधि है, यही अंदाजा नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ के सांसद, तो सांसद के दो रिश्तेदार ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जो मंत्री हैं गोड्डा से, उनके भी दो रिश्तेदार दो पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव भागलपुर का है, वो पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि शुद्ध स्वार्थ का चुनाव है, जिसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, उनको लगता है कि जनता मूर्ख है और ये प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, ये परिवारवाद है। ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ। तो माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। और मेरा भागलपुर के लोगों से सबसे पहला आग्रह होगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि अपने आप को होशियार समझते हैं, उनको सबसे पहले घर में ठिकाने लगाइए। और जो उम्मीदवार विशेष के लिए जो वोट कटुआ की बात कर रहे हैं एनडीए में, उनको सबसे पहले ठिकाने लगाए। एक सांसद को बनाने में पूरी एनडीए ने अपना खून पसीना एक किया है। कार्यकर्ताओं ने जो है छाती पर जो है पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी की सीट को काट कर जो है जेडीयू को सीट दिया। जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं की बलि देकर किया। तो ये सारी चीजें जो है अपने को कार्यकर्ता होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए और भागलपुर को बचाना चाहिए। उन्होंने अपना एक एक कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले उनके जो उम्मीदवार एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे थे, 13 सीटों पर नाम वापसी हो गई 13 की। तो जब उनकी वापसी नहीं हुई नाम वापसी, तो तेजस्वी को किस तरह का मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी को लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप उसकी सिक्योरिटी देंगे ना। दूसरा, मुकेश साहनी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? और जब चुनाव होता है, तो जब आप किसी कंसिडरेशन के आधार पर किसी को टिकट देते हैं, तो क्या हुआ? मुकेश साहनी को हमने निकाल दिया मंत्रिमंडल से। फैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हमने मुकेश साहनी को निकाल दिया। क्या हुआ? उनके सारे विधायक हमारे साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो आपको क्या लगता है, जब मुकेश साहनी खुद ही विधायक दल का नेता नहीं होगा, तो विधायक दल के नेता के साथ वो दूसरे पार्टी में नहीं चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास है, वो तो अपने ही सहयोगी दल को तोड़ता है। हमारे सबसे ज्यादा खिलाफ कौन है पार्लियामेंट में? यदि सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो कौन बोलते हैं? ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी के 5 एमएलए में से 4 एमएलए किसने तोड़ा? हमने तोड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो है मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री बनने देंगे? चुनाव होने दीजिए, मुकेश साहनी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मिल जाए। कांग्रेस को बड़ी पार्टी बताती है, हमेशा पिछलग्गू पार्टी है। 2005 सीट जीतती थी, लालू प्रसाद जी के बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है, उसकी कोई वजूद नहीं। कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं कर सकते। और यदि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी होती और अशोक गहलोत यदि बहुत मजबूत थे, मैंने इसीलिए यह प्रश्न पूछा कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनके खिलाफ ही राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। तो जो पार्टी अपने अध्यक्ष का इज्जत नहीं बचा पा रही है, जो पार्टी अनुसूचित जाति के आदमी का इज्जत नहीं बचा पा रही है, उसके बारे में क्या बात करना? कैसे पार्टी है बड़ी? यदि कांग्रेस में हिम्मत होती तो तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना कैंडिडेट दे देती, तब ना हम बात समझते। आपका अध्यक्ष राजेश, उसके खिलाफ ही जो है राष्ट्रीय जनता दल ने कैंडिडेट दे दिया। माननीय मोदी जी ने पिटारा खोला, माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको
ईमानदारी से दिया। हमने कैंडिडेट का भी सिलेक्शन जो भागलपुर में बहुत ही प्रॉपर किया है, अच्छे और सक्षम उम्मीदवार को बनाया है कैंडिडेट। अब जैसे पीरपैंती जो मेरी खुद की विधानसभा है, जो मेरा पैतृक घर है, अब वहां जो उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन के लिए जो है कुछ नहीं, नॉमिनेशन के लिए भी पैसा जो है पत्नी ने गुल्लक तोड़ के जो है दिया, उनके पास वो भी पैसा नहीं, चप्पल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यही एक पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां भी जो कैंडिडेट हैं रोहित भागलपुर शहर में छुपे नहीं है, आप लोगों के सामने है। एक ईमानदार साधारण परिवार से आदमी है। मिथुन भी जो नाथनगर से कैंडिडेट है वो भी जिला परिषद का अध्यक्ष जीत कर आया और पहला जिला परिषद का अध्यक्ष है जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत ही व्यवहारिक किस्म का आदमी है। सदानंद बाबू अपने आप में बड़े नेता थे, उनका बेटा जो है नौकरी करता था, नौकरी छोड़कर आया, पिछली बार चुनाव हारा। पवन जी का टिकट कटा, उसका निश्चित तौर पर हमें अफसोस है, लेकिन सीटों की जब अदला बदली होती है तो उसमें जेडीयू की सीटिंग सीट जो है तारापुर थी, तो हमने जेडीयू की सीट जब ली अपने उप मुख्यमंत्री के लिए तो निश्चित तौर पर इस इलाके में हमको सीट देनी थी। उसी कारण से नहीं तो पवन जी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा अंतिम दम तक कोशिश करती रही। हमारा पवन जी से भी आग्रह होगा कि नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं तो ले लें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने प्रोफेसर ललित मंडल, आपको पता ही है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, बुलो मंडल यहाँ के सांसद रहे हैं और बहुत ही व्यवहारिक आदमी रहे हैं, उनकी पत्नी भी रही है, और इंजीनियर शैलेंद्र तो घर घर में जाती है। तो भागलपुर जिले में जितनी सीटें हैं उसमें एनडीए ने सभी जाति वर्ग धर्म को संतुष्ट किया है और जो बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते थे वो बेहतरीन उम्मीदवार हमने दिया है। उसके मुकाबले जो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं, माननीय अजीत शर्मा जी 3 बार यहां विधायक हो गए। एक काम जो है वो बता दें कि उन्होंने भागलपुर शहर के लिए ये काम कर दिया। नए तो एयरपोर्ट भी जो है उठवा के जो है सुल्तानगंज ही भेजवा दिए, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके आसपास जो है कई एक लोगों ने जो जमीन ली थी तो उसमें लगता था कि विपक्ष के लोगों ने भी बहुत जमीन खरीदी हुई है, किसके नाम से बेनामी संपत्ति थी नहीं पता। तो सरकार को यह अंदाजा हो गया कि ये जमीन की खरीद बिक्री काम बहुत गोराडी में हो रहा है, इसलिए वो सुल्तानगंज चला गया। इसके अलावा मैंने आपको कहलगांव के उम्मीदवार के बारे में बता ही दिया कि जिस तरह से सलाउद्दीन साहब को लेके गए और जो फोटो रिलीज हुआ है वो हमको नहीं लगता है कि 1990 से 2005 का जो जंगल राज है उसको भागलपुर वालों को वापस आना देना चाहिए। रामविलास जी जो पीरपैंती से खड़े हैं, व्यक्ति के नाते मेरा उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन विकास का जो सोच है वो नहीं के बराबर है। अब नाथनगर में सीटिंग एमएलए का टिकट काट के इस नए लड़के को टिकट देने के पीछे क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो है खेल है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी किस तरह से टिकट का बंटवारा करती है कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता है, नहीं तो लगातार सीट जो है बीरपुर भी उसको चला जाए और गोपालपुर भी उसको चला जाए। ये तो जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि आरजेडी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। मुझे लगता है कि एनडीए मजबूत है, इसके उम्मीदवार मजबूत है, इसके कार्यकर्ता मजबूत है, और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भागलपुर को बचाने में। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6,
और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।